हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज की पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि डेटा बाइंडिंग क्या होता है और कितने टाइप का होता है। हमने ये देखा कि डेटा बाइंडिंग कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट टू इट्स व्यू होता है। डेटा बाइंडिंग दो तरीके का होता है, वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग को भी हम टू पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। सब कुछ हमने डीपली पिछले वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर विजिट करिए इसी प्लेलिस्ट के जस्ट पिछले वाले वीडियो को। और आज के वीडियो में हम इंटरपोलेशन के बारे में देखेंगे। इंटरपोलेशन भी एक डेटा बाइंडिंग है, वो भी वन वे डेटा बाइंडिंग है। तो क्या होता है इंटरपोलेशन, इसके बारे में हम इस वीडियो में डीपली कवर करने वाले हैं विथ प्रैक्टिकल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि इंटरपोलेशन क्या है। कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट टू इट्स व्यू होता है, मतलब कि डेटा बाइंडिंग ही होता है इंटरपोलेशन। और डेटा बाइंडिंग में वन वे डेटा बाइंडिंग होता है इंटरपोलेशन, और वन वे डेटा बाइंडिंग में भी कंपोनेंट टू व्यू होता है। मतलब कंपोनेंट के किसी वेरिएबल के वैल्यू को अगर उसी के एचटीएमएल पर बाइंड करना चाहते हैं तो आप इंटरपोलेशन यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कंपोनेंट टू व्यू डेटा बाइंडिंग होता है, जिसको आगे आने वाले वीडियोज में हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। बस आप अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ते जाइए, सब कुछ डीपली आपको मिलने वाला है। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हम इंटरपोलेशन बाइंडिंग के बारे में देखेंगे। जैसे कंपोनेंट से कोई डेटा भेजना है तो डबल करली ब्रैकेट के अंदर हम रख देंगे डॉम पर, एचटीएमएल पर, तो उसका वैल्यू बाइंड कर देगा। तो बस इतना ही नहीं होता है, इंटरपोलेशन से और भी क्या क्या कर सकते हैं हम, उस तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बिना स्किप के इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए और साथ साथ आप भी प्रैक्टिकल करिए, ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिलते रहे। हम लोगों ने फिलहाल एक टेस्टिंग का भी प्लेलिस्ट स्टार्ट किया है, उसको भी आप देख सकते हैं, जिसमें जैस्मिन फ्रेमवर्क पढ़ाया जा रहा है। दूसरा चीज़ के एज्योर का भी हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया, उसको भी आप देख सकते हैं, ताकि आप क्लाउड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। और भी ज़्यादा डीपली नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि बिल्कुल ही कॉर्पोरेट लेवल का ट्रेनिंग मिलता है विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर वेबसाइट का लिंक है, वहाँ पर सिलेबस देखिए, मोबाइल नंबर से इंक्वायरी करिए और बैच चूज करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और चलते हैं प्रोजेक्ट के। तो ये वही प्रोजेक्ट है जहाँ पर हमने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल किया था। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इंटरपोलेशन करने। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें 4 फाइल क्रिएट होता है। एक टीएस का फाइल होता है, और एक एचटीएमएल का फाइल होता है, एक सीएसएस का फाइल होता है, रेस्पेक्टिव टीएस फाइल होता है। तो टीएस फाइल को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट, जहाँ पर हमने यहाँ पर देखा था पिछले वीडियो में एग्जाम्पल, जहाँ पर हम लोग डायरेक्टिव देख रहे थे। तो आज हम देखेंगे इंटरपोलेशन के बारे में। तो ये टीएस फाइल हो गया, जिसे हम लोग कंपोनेंट बोलते हैं, और ये एचटीएमएल फाइल बोलते हैं, जिसे हम व्यू बोलते हैं। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन को ही डेटा बाइंडिंग बोलते हैं। अगर कंपोनेंट से डेटा जाता है एचटीएमएल पर तो क्या होगा, कंपोनेंट टू व्यू। अगर व्यू से कोई डेटा हम टीएस फाइल पर कराते हैं तो होता है व्यू टू कंपोनेंट, और दोनों को वन वे डेटा बाइंडिंग ही बोलते हैं। टू वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है कि एक ही एलिमेंट पर किसी डेटा को दोनों तरफ से सिंक करते हैं, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो इंटरपोलेशन कौन सा बाइंडिंग है, वन वे डेटा बाइंडिंग, और उसमें भी है आपका कंपोनेंट टू व्यू। तो यहाँ पर कंपोनेंट का डेटा हम व्यू पर बाइंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए कि हमने कोई एक वेरिएबल लिया, जैसे सिटी ले लिया हमने, और इसमें हमने डाल दिया हमने नोएडा। ठीक है, इस सिटी के वैल्यू को अगर हमें बाइंड करना है अपने एचटीएमएल पर, यहाँ पर जैसे माई सिटी, और बी टैग के अंदर अगर हम बाइंड करते हैं तो क्या होगा, इसके वेरिएबल के वैल्यू को देखना है तो वेरिएबल को हम डबल करली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, तो आपके एचटीएमएल पर जाकर बाइंड हो जाएगा नोएडा। देखिए, वेरी सिंपल, डबल करली ब्रैकेट वेरिएबल के वैल्यू को बाइंड कर सकता है आपके एचटीएमएल पर। दूसरा चीज़ कि यहाँ पर हम इंटरपोलेशन के अंदर कॉन्कैट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसी पर कॉन्कैट करते हैं। जैसे मान लिया हमने लिख दिया यहाँ पर हेलो, अब प्लस कर दिया, तो ये कॉन्कैट हो जाए। फिर डबल कोट्स बंद करेंगे और प्लस करेंगे, तो यहाँ पर इस स्ट्रिंग को कॉन्कैट कर देगा और हेलो नोएडा आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। देखिए, इस तरीके से आप कॉन्कैट भी कर सकते हैं। दूसरा चीज़ के सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक बटन लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमने बाइंड कर दिया पहले माई सिटी, और बी टैग के अंदर डबल करली ब्रैकेट करके हमने सिटी को डाल दिया, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर एक बटन ले लिया चेंज सिटी, और यहाँ पर हम क्लिक इवेंट फायर करते हैं और इक्वल टू चेंज सिटी हमने कर दिया।
हम चाहते हैं कि इस बटन पर जैसे ही हम क्लिक करें तो सिटी चेंज हो जाए। तो हम जैसे बटन पर क्लिक करें तो ये मेथड फायर होगा। इस मेथड को हम टीएस फाइल पर डिफाइन करते हैं और ये मेथड आपका फायर होगा। तो हम क्या करेंगे कि बटन के क्लिक पर इस सिटी के वेरिएबल में, जो वेरिएबल है इसमें दूसरा कोई सिटी डाल देंगे, जैसे न्यू दिल्ली हो गया, जयपुर, कोई वैल्यू हम डाल देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए ये जो वेरिएबल है दोनों, ये क्लास लेवल का वेरिएबल क्लास के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम मेथड के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे तो डायरेक्टली हम सिटी को एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते, न्यू दिल्ली, ठीक है। क्लास लेवल के वेरिएबल को किसी मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए आपको दिस कीवर्ड यूज करना होता है। दिस डॉट सिटी करेंगे तो एक्सेस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये मेथड फायर होगा और इस मेथड को फायर होते ही सिटी के अंदर न्यू दिल्ली हो जाएगा और इंटरपोलेशन उसको कैच करके यहाँ पर दिखा देगा। देखिए न्यू दिल्ली, पहले से क्या है, नोएडा, चेंज सिटी, न्यू दिल्ली, वेरी सिंपल। दूसरा चीज़ कि इंटरपोलेशन किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन को भी, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। जैसे मान लिया मैंने num1 लिया, इसमें मैंने 200 डाल दिया, और एक num2 लिया, इसमें मैंने 100 डाल दिया, ठीक है। अब इसको हम अगर प्लस माइनस करते हैं, जो भी चीज़ें करेंगे सब कुछ ये परफॉर्म कर सकता है। देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ों को समझते जाइए। डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिया हमने num1 प्लस num2, ठीक है। ये देखिए प्लस कर दिया। यही नहीं, सारे अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है ये। BR, इसको मैंने कॉपी किया, यहाँ पर हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर डिवीजन। अब देखिए इसका आउटपुट सबको अर्थमेटिक ऑपरेशन कर दिया। यही नहीं, आप चाहते हैं कि एक वैल्यू अंदर से आ रहा है, दूसरा वैल्यू हम यहीं पर डाल दें, या फिर हम दोनों वैल्यू यहीं पर डाल दें, तब भी इंटरपोलेशन उसको अर्थमेटिक ऑपरेशन में परफॉर्म कर सकता है ये, ठीक है। देखिए कैलकुलेट कर लेगा, वेरी सिंपल। ये होता है इंटरपोलेशन। दूसरा चीज़ कि अगर इसके अंदर मान लीजिए कि हमने यहाँ पर डाल दिया, एक num1 में 200 आ रहा है और यहाँ पर मैंने डाल दिया हेलो, तो क्या होगा, ये कॉन्कैट कर देगा, क्योंकि इसमें तो नंबर आ रहा है और ये स्ट्रिंग आ गया, तो दोनों को क्या कर देगा, कॉन्कैट कर देगा, ठीक है। देखिए ऐसा नहीं कि एरर आएगा, कॉन्कैट कर देगा। देखिए कॉन्कैट हो गया। सपोज करिए कि अब हमें किसी ऑब्जेक्ट को बाइंड करना है। हर तरह का एग्जांपल आप लोग को बताता हूँ मैं। जैसे मान लिया हमने लिया कंपनी और यहाँ पे लिख दिया नेम साहो सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर हमने लिया सिटी नोएडा, स्टेट यूपी, कंट्री इंडिया से। इसको हम अगर कॉपी करके HTML पर बाइंड करते हैं, ठीक है, तो ये बोलेगा कि ऑब्जेक्ट है, डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर जैसे हम इसको लिखेंगे तो ये बोलेगा कि ऑब्जेक्ट है। देखिए ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट टाइप का है। इसके वैल्यू को बाइंड करने के लिए हमें डॉट कीवर्ड का यूज करना होगा। इसको देखिए कैसे करेंगे, नेम डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर कंपनी डॉट नेम, BR टैग, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दिया सिटी, यहाँ पर लिखते हैं स्टेट, यहाँ पर कंट्री, सिटी, स्टेट और कंट्री। डॉट कीवर्ड से उसके वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। देखिए सारा वैल्यू आपके सामने बाइंड हो चुका है। तो इस तरीके से हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं। ये एक डेटा बाइंडिंग है और वन वे डेटा बाइंडिंग है, और वन वे डेटा बाइंडिंग में कंपोनेंट टू व्यू होता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में हम इंटरपोलेशन के अंदर ही एरर हैंडलिंग को सीखेंगे कि इंटरपोलेशन के अंदर अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के थैंक यू सो मच।